नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपको दरबारगढ़ के भयानक प्रेत के बारे में हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ढाया परिवार पर कहर। तो दोस्तों, मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ और गाइस, आप सभी लोग प्लीज़ हेडफोन या ईयरफोन लगा दीजिए, उससे आपका एक्सपीरियंस मज़ेदार रहेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशिक बारिया है और मैं अलीबाग का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास घर का मकान नहीं था और हम किराए के मकान में दर बदर भटकते रहते थे। हर 11 महीने के बाद मकान मालिक मकान बदलने के लिए मजबूर किया करते थे ताकि पुराने किराएदार के हक हमें ना मिल जाए। आज भगवान की दया से हमारा खुद का छोटा सा घर है जहां मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन हम सब शांति से रहते हैं। मैं आज उस किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जब पिछले दिनों में दरबारगढ़ इलाके में किराए पर रहने गए थे। भगवान जानता है कि उसकी किराए के मकान में हमने क्या आतंक भोगा था। मेरा परिवार उस जानलेवा माहौल से जिंदा वापस आ पाया, यह भी कुदरत का एक करिश्मा ही है, वरना मुझे तो उन दिनों यही लगता था कि मेरा परिवार उस खौफनाक प्रेतों की बलि चढ़ जाएगा। मुझे याद है, उस दिन हम ट्रक में सामान भरकर दरबारगढ़ पहुंचे थे और हम सब रिक्शा में गए थे। जैसे ही हम घर के आंगन में पहुंचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दीदी घर सजाने में लग गए। मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नजर आया। मैंने फौरन वहाँ जाकर देखा तो वह धागा एक सफ़ेद धागा था जो पूरी तरह से ताजे खून से सना हुआ था। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली तो पूरे घर में ऐसे खून सने धागे मिलने लगे कि एक हॉल में से भी ऐसे धागे और सड़े मांस के छोटे टुकड़े मिलने लगे। मकान मालिक के मुताबिक वह घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। फिर ऐसी चीजें घर के अंदर कैसे पहुंची होगी, यह एक बड़ा सवाल था। पापा ने फौरन मकान मालिक को यह किस्सा बताया, पर उन्होंने यह बोलकर बात टाल दी कि यह सब किसी कीड़ों का काम होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़ों का नहीं हो सकता और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते, पर फिर भी हम लोग वहां रहने के लिए मजबूर थे। पापा 3 महीने का किराया एडवांस दे चुके थे और वह मकान भी बड़ी मुश्किल से किराए पर मिला था। पहली ही रात में उन भयानक शक्तियों ने अपना कहर बरपना शुरू कर दिया। मेरी बहन बाथरूम में थी, तब अचानक बाथरूम के अंदर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। पापा और माँ ने दरवाजा तोड़कर देखा। मेरी बहन अंदर से बेसुध, बेभान, अनकॉन्शियस पड़ी थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम में कोई डरावनी आकृति है जिसने मुझको दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। यह बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मेरे पापा और माँ भी सदमे में आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे पूरे परिवार ने वह पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हारे ही काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर की दीवारों पर पड़ी। मैंने देखा कि सभी दीवारों से खून की धाराएं रिस रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। मैंने माँ को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया। जैसे ही मैं किचन में दौड़कर गया तो मेरे होश उड़ गए। गैस की नली निकली हुई थी, एलपीजी की बाटली में आग लगी हुई थी और मेरी माँ रसोई में फ्लोर पर ठीक वैसे ही बेसुध पड़ी थी, बेभान, जैसे मेरी बहन बाथरूम में बेसुध पड़ी थी, अनकॉन्शियस। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की, आग बुझाई और माँ को पानी छांटकर जगाया।
माँ ने कहा कि इस घर में कोई भयानक बूढ़ा प्रेत घूम रहा है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर किसी बोथड़ लकड़े से वार किया था। मेरी बहन, मेरी माँ दोनों उस प्रेत के वार का शिकार हो चुकी थी और मुझे अब यह डर सता रहा था कि कहीं वह प्रेत मेरे परिवार से किसी की जान ना ले ले। मैंने फौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर को छोड़कर जाएंगे, चाहे क्यों ना फुटपाथ पर रहना और सोना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने फैसला किया कि दूसरे दिन सुबह में हम 3 महीने का किराया छोड़कर वहां से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहां से निकल जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के कराने और रोने की आवाज आने लगी। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उसकी सांसें फूल चुकी थी। मैंने माँ को और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस दीवार की ओर देखकर फटी आंखों से इशारे किए जा रहे थे। मैंने फौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लिया कि हम अब एक पल भी वहां नहीं रुकेंगे। माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर दीदी को साथ लेकर अभी घर के बाहर निकल जाओ। माँ ने ठीक वैसा किया जैसा मैंने कहा। फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई थी और उसने किसी वजनी हथियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया था और फिर वह परछाई दीवार में चली गई थी। उसके बाद मेरे दिल में तेज दर्द शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर के प्रेत ने तो मेरे परिवार को मारने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद कभी हम उस घर में नहीं गए। सामान भी मजदूरों ने ही पैक करके वहां से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से आज हमारा खुद का मकान भी है। उस रात भी मेरे पापा को रहने की जगह मेरे दोस्तों ने दी थी। तो कैसी लगी दोस्तों कौशिक बारिया की सच्ची घटना? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के अंदर। और दोस्तों आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम में शेयर करें, जय डी पांड्या पर। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।